ऐसा लगता है कि अब तो विवेक और खुशी को आ ही जाना चाहिए, क्योंकि विवेक और खुशी की ऑडियंस से अब इंतज़ार हो नहीं पा रहा है। आए दिन विवेक और खुशी की ऑडियंस मुझे बहुत सारे कमेंट्स करती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद मेरे माध्यम से उन्हें थोड़ी सी कोई अपडेट मिल जाए रिगार्डिंग खुशी एंड विवेक। यहाँ से पता चलता है कि खुशी और विवेक का इंतज़ार ऑडियंस को कितना ज़्यादा है। जब से खुशी की ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक हुई है, ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, तब से लोगों का खुशी के लिए कंसर्न और ज़्यादा बढ़ गया है। खुशी की चिंता लोगों को सताने लगी कि क्या खुशी सही सलामत ठीक ठाक है, आखिर खुशी के साथ क्या हो रहा है। क्योंकि जितनी भी चीज़ें अभी तक सोशल मीडिया पे आई हैं वो सब कुछ खुशी से रिलेटेड है, और एक औरत होने के नाते बहुत सारी औरतें इस चीज़ से रिलेट कर पा रही हैं कि खुशी के साथ शायद फैमिली में कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। एक तरफ उसका बच्चा दांव पे लगा है और एक तरफ उसकी शादी दांव पे लगी है। अब इस बात का असली रीज़न, असली वजह क्या है? जितने मुंह उतनी बातें। बहुत सारी बातें आ रही हैं, बहुत सारी बातें जा रही हैं, कभी एक के लिए आ रही हैं, कभी दो के लिए आ रही हैं, लेकिन आ दोनों के लिए रही हैं। अब इन बातों में सच्चाई कितनी है, रिश्ता टूटने की वजह क्या है, आज इस मुकाम तक इनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो क्यों पहुंच गई है। बहुत सारे कहानी किस्से आपने इन बीते दिनों बहुत लोगों की ज़ुबानी सुने होंगे, लेकिन मैं अपनी हर वीडियो में यही बोल रही हूँ कि कोई भी कहानी किस्से पे विश्वास करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना है इन लोगों का सोशल मीडिया पे आने के लिए। अब काफ़ी लोगों का ये डाउट है कि क्या ये लोग वापस सोशल मीडिया पे आएंगे, क्या वाकई में खुशी और विवेक ने सोशल मीडिया कंप्लीटली छोड़ दिया है, खुशी और विवेक का सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट हो गए हैं। तो जी नहीं, आप लोग बिल्कुल इस चीज़ से बेफिक्र रहें, उनके सोशल मीडिया हैंडल एज इट इज़ हैं, कोई भी अकाउंट, कोई भी सोशल मीडिया हैंडल उनका डिलीट नहीं हुआ है। और रही बात कि खुशी और विवेक वापस आएंगे या नहीं आएंगे, खुशी और विवेक वापस ज़रूर आएंगे। अभी ना आना कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें बैक कैमरा सॉल्व करनी है, क्योंकि ऑडियंस के सामने आने से पहले उनकी भी अपनी कुछ चीज़ें होंगी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो चीज़ें उन्हें ऑडियंस को दिखानी है। तो उससे पहले उन्हें अपना मैटर सॉर्ट तो करना पड़ेगा। सॉर्ट नहीं भी करना पड़ेगा तो कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसीज़न लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ लोग स्नेहा और पारस के साथ ये रिलेशनशिप कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हालांकि दोनों मैरिड कपल ही हैं, लेकिन दोनों का तरीका अपनी कंट्रोवर्सी हैंडल करने का अलग अलग है। जहाँ पे विवेक और खुशी ने चुप्पी साध ली, चुपचाप सोशल मीडिया से कट ऑफ हो गए, वहीं पे स्नेहा और पारस ने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ बताया था और बहुत कुछ बोला था। तो इसलिए यहाँ पे दोनों के मैटर अलग अलग हैं। एक इंसान बैक कैमरा चीज़ें निपटने की कोशिश कर रहा है और दूसरे इंसान ने बैक कैमरा और ऑन कैमरा दोनों जगह पे अपनी लाइफ दिखाई, तो इसीलिए दोनों की कंडीशन अलग अलग है। एक के अंदर आप पेशेंस बोल सकते हो और एक के अंदर इम्पेशेंट आप कह सकते हो कि दोनों ने ये चीज़ें करी। तो ये भी एक समझदारी वाली बात है, वरना सोशल मीडिया का डिप्रेशन, उन्हें शायद स्ट्रेस उन्हें डील करना बहुत मुश्किल हो जाता। अगर उनमें से कोई भी आके सोशल मीडिया पे कुछ भी बात बोल देता तो यहाँ का डिप्रेशन और स्ट्रेस उनके लिए और ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता था। अगर उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई हैं तो उन्होंने ये अच्छा डिसीज़न लिया कि वो साइलेंटली कुछ टाइम के लिए ऑफ कैमरा चले गए, जब तक कि चीज़ें सॉर्ट नहीं हो जाती। या तो मैटर आर होगा या तो मैटर पार होगा, लेकिन अगर आर होगा तब भी बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा और पार होगा तब भी बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा। दोनों ही कंडीशन में दोनों अच्छे तरीके से आके अपनी ऑडियंस को बताएंगे, शायद यही उन दोनों ने डिसाइड किया होगा। अब कुछ लोगों के सवाल ये हैं कि अब लेटेस्ट क्या अपडेट है, पूरा मैस तो हो ही चुका है, सबने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन ली, कुछ चैट्स देख ली, तो अब मैस तो हो ही चुका है। अब इस मैस को किस तरीके से ख़त्म किया जाए। सोशल मीडिया पे मैस ख़त्म होने में टाइम लगता है, लेकिन सोशल मीडिया और रियल लाइफ दोनों बहुत डिफरेंट होती है। हो सकता है सोशल मीडिया पे ये मैस सालों साल चलता रहे, सेम टॉपिक पे बात करते रहें, लेकिन ये भी हो सकता है कि बैक कैमरा सारी चीज़ें शायद सुलझ भी गई हों। अब मैं ये इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसे जो है हाव भाव, इंट्यूशंस, कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं सामने जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मैटर शायद सुधरने की कगार पे है। मैंने बोला ना, या तो मैटर आर होगा या तो मैटर पार होगा। दोनों ही कंडीशन में दोनों ने सोशल मीडिया पे आके नहीं धज्जियाँ उड़ानी है, ये उन लोगों ने आपस में डिसाइड किया होगा। तो
अभी अगर आप लेटेस्ट रील की बात करें तो उस रील में कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए हैं कि कुछ लोगों ने इनको मोहाली में देखा है, दोनों के दोनों को। वैसे तो कई बार उन्हें लोगों ने कभी मॉल में देखा है, कभी कहीं देखा है, मतलब जितने मुँह उतनी बातें। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि कमेंट्स पे तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं रह गया, क्योंकि कमेंट्स पे आने वाली आईडीज़ ना अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी लिख के जा रही है। तो वहीं पे जो लेटेस्ट मैं आपको बता रही हूँ कमेंट, वो यही हाईलाइट हुआ है वहाँ पे कि कुछ सब्सक्राइबर का बोलना है, इनके फॉलोवर्स का, कि इन लोगों को उन्होंने मोहाली में देखा है दोनों को, और दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें सही हैं और ठीक है। लेकिन हम एक नॉर्मल कमेंट करने वालों की बात का विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन अगर फैमिली की तरफ से कोई ऑफिशियली कुछ बोलने आता है तो क्या आप लोग उस बात का विश्वास करेंगे? करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। सबूत सारे सुनने और देखने के बाद भी अगर फैमिली वाले उसकी विपरीत स्टेटमेंट देते हैं तो सुनना तो पड़ेगा। विश्वास करना ना करना ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जी हाँ, आज रील पे अगेन जिस रील पे पूरा भूचाल मचा हुआ है, 3 मिलियन के अराउंड वो रील शुरू हुई थी और आज उस रील पे ऑलमोस्ट 16-17 मिलियन व्यूज़ हो गए हैं, क्योंकि वही एक रील थी जिसके माध्यम से कमेंट करने वाले कमेंट कर रहे थे, चीज़ें लिखने वाले चीज़ें लिख रहे थे, तो वहीं से सब कुछ इधर उधर बट रही थी। तो उसी रील पे आज ऑफिशियली मैं बोल सकती हूँ कि इनकी फैमिली में से किसी ने आके चुप्पी तोड़ी है, जहाँ पे खुशी की खुद की बहन अभी तक कन्फ्रंट होके कुछ भी नहीं बात कर रही है। रील पे रील डाल रही है, स्टोरी पे स्टोरी डाल रही, पर अपने बहन के मैटर पे उन्होंने कुछ भी ना तो लिखा, ना ही कोई हिंट दी, ना ही कोई बात की। बहुत सारे लोगों ने उनसे कांटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, जितने भी खुशी विवेक के फ़ैन हैं सब ने कोशिश करी, बट उन्होंने किसी को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो वहाँ पे फैमिली के एक मेंबर ने आके इस चीज़ के बारे में बात फाइनली कर ली है, और अगेन उन्होंने भी वही सेम रील चुनी जिस रील पे सारी डिस्कशन चल रहा है। तो ये फैमिली मेंबर और कोई नहीं है, खुशी और विवेक की कज़न की वाइफ, यानी कि उनकी भाभी है। आप लोग उन्हें जानते भी होंगे, वो थोड़ा सा डेफ एंड डम्ब है, सुनिए बोल नहीं पाती हैं। उन्होंने आके कुछ कमेंट सेक्शन में ऐसा लिखा है जहाँ पे जो सबूत आए हैं उससे बिल्कुल विपरीत बात उन्होंने लिखी है। उनके हिसाब से दोनों बिल्कुल ठीक हैं, सही सलामत हैं, एक साथ हैं, और इनएक्टिव होने का रीज़न कुछ और है। उन्होंने इनएक्टिव होने का रीज़न कुछ और बताया है, लेकिन रीज़न क्या है ये नहीं बताया। मैं कमेंट भी यहाँ पे लगा दूँगी। अब ये सब चीज़ें ना डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं बहुत सारे लोगों को, कि अगर बीच में कुछ है ही नहीं, फैमिली वालों को लास्ट में आके यही स्टेटमेंट देनी है या देनी थी कि कुछ भी नहीं है, खाली इनएक्टिव होने का कुछ और रीज़न है, तो फिर वाई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स क्यों आई बाहर, क्यों चैट्स बाहर आई, क्यों इस तरीके की रूमर्स को सोशल मीडिया से डिलीट नहीं किया गया? क्योंकि इनिशियल डेज़ में, शुरुआती दिनों में तो ये अकाउंट पे एक्टिव होते थे, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स उस वक्त पे डिलीट भी होते थे। उसके बाद जब लोगों ने ये चोरी पकड़नी शुरू कर दी कि कमेंट्स डिलीट हो रहे हैं, फिर इन्होंने कुछ टाइम के लिए कमेंट्स को होल्ड कर लिया। अब अगर ये चाहते तो उस पर्टिकुलर कमेंट सेक्शन को ऑफ भी कर सकते थे, क्योंकि सारी बातें तो वहीं से उड़ रही थी और सारी बातें तो वहीं हो रही थी। दैट मीन्स कि इन चीज़ों को अपने कमेंट सेक्शन में अलाउ किया गया, चीज़ें अलाउ हुई, उसके बाद ऑडियो रिकॉर्डिंग आई, उसके बाद चैट्स आया। इन सब कुछ चीज़ें ऑडियंस को देने के बाद अब ये स्टेटमेंट आना कि इनएक्टिव होने का रीज़न कुछ और है। दैट मीन्स कि जितनी भी बातें हो रही थी डाइवोर्स की, केस की, अफेयर्स की, वो सब कुछ झूठी हैं और इन चीज़ों के अलावा इनएक्टिव होने का रीज़न है। तो ये साफ साफ एक झूठ होगा, एक सफ़ेद झूठ, क्योंकि अगर ऑडियंस के पास ये ऑडियोज़ वगैरह नहीं आती तो 1% हो सकता था कि ऑडियंस इस बात पे बिलीव भी कर लेती कि इनएक्टिव होने का रीज़न कुछ और हो सकता है। लेकिन इतने सारी चीज़ें वायरल करने के बाद आप किस मुंह से ये बोल सकते हो कि इनएक्टिव होने का रीज़न कुछ और है, जबकि सच अब सबको पता है कि इनएक्टिव होने का रीज़न क्या है। सच्चाई को ना एक्सेप्ट करना चाहिए। सच्चाई एक्सेप्ट करने में कड़वी ज़रूर होती है, लेकिन अगर आप झूठ का सहारा लेंगे ना तो एक झूठ के लिए आपको 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे और वहीं पे आप अपनी ऑडियंस का विश्वास खो देंगे। क्योंकि हर ऑडियंस आपसे प्यार इसीलिए करती क्योंकि वो आपसे सच सुनने की और जानने की उम्मीद करती है, और जब आप ऑडियंस को गुमराह और झूठ बोलते हो तो फिर ऑडियंस डिसअपॉइंट होती है। आई एम श्योर अभी तो फ़िलहाल फैमिली के मेंबर ने ही आके कुछ बोला है, इसका मतलब ये नहीं है कि सेम स्टेटमेंट खुशी और विवेक भी वापस आने के बाद देंगे। मुझे ये विश्वास है कि उनके बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं 2-3 महीने में, वो सच आके अपनी ऑडियंस के आगे कन्फ्रंट करेंगे। रिलेशनशिप
डगमगाई है तो वो भी कन्फ्रंट करेंगे, चीज़ें बिगड़ी हैं वो भी कन्फ्रंट करेंगे, सेपरेशन हो रहा है वो भी कन्फ्रंट करेंगे, बट कन्फ्रंट उन्हें करना चाहिए क्योंकि अब बात ना उनके सच और झूठ पे आ जाएगी, उनकी ऑनेस्टी पे आ जाएगी। और अगर इस बार उन्होंने ये धोखा कर दिया तो फिर शायद ऑडियंस उन पर कभी विश्वास ही ना करे, उनको कभी सच्चा ही ना समझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हुई है 3-4 महीने में उनकी वीके फैम। मैंने देखा है किस तरीके से उनके फैम की लड़कियां, भैयू, दीदी, भाभी कैसे हो, कितनी परेशान बहुत टाइम तक रही हैं। तो जब आपकी वजह से इतने लोग परेशान हुए हैं और उसके बाद आप एक लाइन में ये कह दो कि इनएक्टिव होने का रीज़न कुछ और था, दैट मीन्स कि वो लोग यूं ही परेशान हो रहे थे, यूं ही उन्होंने इतने टाइम से इतने एफ़र्ट्स करे, यूं ही मतलब आपस में विवेक की बदनामी हो रही है, यूं ही खुशी की बदनामी हो रही है और आप लोगों का रिलेशनशिप ठीक है। और अगर रिलेशनशिप ठीक है तो फिर ऑडियो क्यों वायरल की गई? क्योंकि दो लोगों की कॉन्वर्जेशन तीसरा कोई वायरल नहीं कर सकता, दोनों में से एक इंसान कर सकता है ना। तो अगर सब कुछ ठीक करना था, बाद में ठीक हो सकता था, तो फिर ये चीज़ें क्या ज़रूरत थी सोशल मीडिया पे करने की? क्या ज़रूरत थी फैमिली का तमाशा बनाने की? या क्या ज़रूरत थी अपने रिलेशनशिप के बारे में इतना सब कुछ बताने की और कमेंट सेक्शन में इतने सारे कमेंट्स अलाउ करने की? क्या ज़रूरत थी कि आपने एक दूसरे के कैरेक्टर को भी नहीं छोड़ा, एक दूसरे के फैमिली को भी नहीं छोड़ा, सब कुछ सोशल मीडिया पे दिखाने के बाद अब अगर आके फैमिली का कोई बंदा बोले कि इनएक्टिव होने का रीज़न कुछ और है, उन लोगों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग बिल्कुल ठीक हैं, तो ये चीज़ें डाइजेस्ट होनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि सच्चाई का सच से सामना किया जाए, झूठ बोल के, क्योंकि एक झूठ बोलने के लिए ना 100 सच छुपाने पड़ते हैं जो कि नहीं छुपा पाता है इंसान। तो जो भी चीज़ें होंगी ट्रांसपेरेंसी के साथ, आई होप एंड आई विश कि आके ये लोग जल्दी से जल्दी बात करें। अगस्त तक का टाइम है कि अगस्त तक पॉसिबिलिटी है कि आके ये लोग कुछ ना कुछ तो बात करेंगे। अब बस इंतज़ार है कि बात ये लोग क्या करते हैं। फैमिली वालों ने आके अपने हिसाब से स्टेटमेंट दिया बात को ठंडा करने के लिए, लेकिन फैमिली वालों को शायद ये नहीं पता कि बात ठंडी तब होगी ना जब चीज़ें सर्कुलेट ना की जाती, चीज़ें वायरल ना की जाती। बात ठंडा शायद करना ही नहीं था, इसीलिए ये सब चीज़ें करी गई। अब चीज़ें करी गई और ऊपर से आके आप कुछ और रीज़न बता रहे हो, तो यहाँ पे आप भी गलत प्रूव हो जाते हो। तो ये था आज का एक छोटा सा रिएक्शन। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग भी ज़रूर बताना कि इतने 3-4 महीने का जस्टिफिकेशन आप इन दोनों से क्या उम्मीद करते हो, कि आगे सच बताएं या फिर कोई भी पाउडर पॉलिश करके ऑडियंस को वापस से गुमराह कर दें। ज़रूर बताना कि आप लोग सच सुनना चाहते हैं या फिर सिर्फ एक एक्सक्यूज़ के साथ कि हमारा कुछ और रीज़न था। ये सुन के आप लोग आराम से डाइजेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये रिएक्शन वीडियो एंड करती हूँ। जितने भी लोग परेशान हो रहे हैं प्लीज़ परेशान मत होइए, दे आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। दोनों के दोनों बिल्कुल ठीक हैं अपने अपने घरों में, और जो भी गुड न्यूज़ होगी, बैड न्यूज़ होगी, वो आपको अपने आप अब ऑफिशियली बताएंगे और उन्हें ही अब बताना चाहिए, क्योंकि अब सब लोगों का इस्तेमाल करना आई थिंक छोड़ देना चाहिए, रोक देना चाहिए। अब कुछ चीज़ों को खुद फेस करने की हिम्मत आनी चाहिए कि अब अगर आपका रिलेशनशिप है तो आप इसको फेस करने की हिम्मत कर पाओ, क्योंकि ऑडियंस आपकी है। तो ज़रिया किसी और को नहीं बनाना चाहिए, अपने आप कन्फ्रंट करना चाहिए अपनी ऑडियंस के आगे आके। तो फैमिली वालों ने ये तो बता दिया कि सब कुछ ठीक है, तो आई थिंक जितने भी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे उनके लिए इतना ही चीज़ें ठीक है। वैसे मुझे भी ऐसा लग रहा है कि चीज़ें शायद कुछ सुधार की तरफ गई हैं। बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से चीज़ें थोड़ा सा, मुझे भी ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि चीज़ें थोड़ा सा सेटल हुई हैं। और बहुत अच्छी बात है कि चीज़ें अगर सेटल होती हैं, हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ चीज़ें सेटल कर लेते हैं, तो इससे बढ़िया चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकती फैमिली के लिए भी, और ख़ासकर उस छोटे बच्चे के लिए। इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी अपना अपना पर्सनल डिसीज़न है, जो माफ़ करना चाहे कर सकता है, नहीं करना चाहिए उसका पर्सनल डिसीज़न है, बट अगर आपस में एक भी होते हैं तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ भी नहीं हो सकती। तो ये था आज का एक रिएक्शन वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।